हाय पाइसेस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मई। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करें प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं। आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड कार्ड। नाउ जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफांट और 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट कार्ड जो कि वर्गो की एनर्जी है। इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, हर एक चीज़ को ध्यान से सोचेंगे और फिर एक डिसीजन आप या आपके पार्टनर ले सकते हैं ना। जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी में हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर के साथ करने के बारे में सोचेंगे। जो तीसरा कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब आप कोई एक पुराना चैप्टर जो आपकी लाइफ में अभी भी है उसको आपको क्लोज करने की ज़रूरत है, तभी आप इस न्यू रिलेशनशिप में या आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं ना। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये एक इमेच्योर एनर्जी है। वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन सेक्स पे ज़्यादा फोकस करती है, तो ये एनर्जी में ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर और एक टीनेजर की जो एनर्जी होती है जो लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, उस एनर्जी में ये पर्सन फिलहाल हैं। जो नेक्स्ट इनका कार्ड है वो है हेरोफांट। ये एनर्जी मैच्योर है बिकॉज यहाँ पे ये मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और जो तीसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब बहुत ही पेशेंटली इनको इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फीलिंग क्या है। म्यूचुअल फीलिंग है हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब कोई ऐसा सीक्रेट है, कोई ऐसी बात जो आप दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं। ब्लॉकेज है चैरियट कार्ड जो कि कैंसर की एनर्जी है। इसका मतलब आप दोनों आगे मार्च फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। जो आगे आउटकम का कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब आप दोनों को थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि आप दोनों चाहते हैं कि समय, डेस्टिनी, टाइम थोड़ा सा चेंज हो, तभी आप आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो पहला कार्ड है एम्परर कार्ड, 7 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। एम्परर कार्ड एरीज की एनर्जी है। इसे हम फादर ऑफ द डेक, लीडर का रोल भी कहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो इस पूरे रिलेशनशिप में चाहते हैं कि वो लीड करें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के आसपास। और जो तीसरा कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये एक इमेच्योर एनर्जी है। इस एनर्जी में ये पर्सन हो सकता है कि चाहे कुछ सॉलिड बिल्ड करने के लिए, मगर इनको थोड़ा सा अपना एनर्जी पे काम करना चाहिए पहले। और चलिए देखते हैं कि मुनोलॉजी ऑरेकल डेक के थ्रू क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। इसका मतलब आपको कोई भी सिचुएशन में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, तभी चीज़ें आपके लिए लाइफ में हो सकती हैं। और चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि लवर्स ऑरेकल के थ्रू क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। इसका मतलब फ्रीडम। अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई फ्रीडम नहीं है, तो ये आपका चॉइस है। आपके पास हमेशा वो चॉइस रहता है कि आप अपने आप को ऐसे जकड़ कर रखना चाहते हो ऐसी रिलेशनशिप में, या आप अपने फ्रीडम के साथ आगे लाइफ में चूज़ करना चाहते हो। तो फ्रीडम हमेशा आपके पास रहता है, जस्ट एक माइंडसेट की बात होती है कि आप उसको कैसे देखते हैं। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है स्विगलाइट। क्रिस्टल का मैसेज है Are you experiencing repetitive thoughts or incessant mind chatter? Do you grab onto a thought, memory or life experience and chew it over and over again? It is time to let go and release situations from your past, whether it was 5 minutes ago or 5 years ago, and find inner peace and true happiness. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल यूरेल, उनका भी एक मैसेज है
जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।